नमस्कार। अभी हम यशोभूमि आए हुए हैं और यहाँ पे फ्रेंचाइज इंडिया एक बहुत बड़ा शो अरेंज हुआ है। और यशोभूमि में ये शो हो रहा है और इसमें इन्होंने चार्जेस भी रखे हुए हैं। और अगर आप कोई इंटरप्रेन्योर हैं तो आपको प्री रजिस्टर करना है, और आप एज ए दर्शक आ रहे हैं तो आपको 1,500 रुपीज आपको चार्ज लगेगा इसमें विजिट करने के लिए। तो आइए, अब हम चलते हैं फ्रेंचाइज इंडिया 2025, और ये रिटेल शो भी है तो देखते हैं इसमें। और हमने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब हम धीरे धीरे अंदर की तरफ चल रहे हैं। आइए, अब हम धीरे धीरे अंदर की तरफ आ गए हैं और आपको सबसे पहला काउंटर घुसने के बाद फैशन वर्ल्ड ये लगा है। और ये आप इसमें देख सकते हैं काफी सारे फैशन वर्ल्ड से रिलेटेड इंडिया नेक्स्ट बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन फैशन। बहुत सुंदर। इजी जिम, लंदन, पेरिस, न्यू दिल्ली। जोनीपा। नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर। जयपुर से। और आपकी कंपनी का नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ, मेरी कंपनी का नाम जुनाइपर फैशन। जोनाइपर। जोनाइपर कितने साल पुरानी होगी? 13 ईयर्स। 13 ईयर्स। तो क्या क्या स्पेशलिटीज है आपका? वी आर इनटू वुमेन अपैरल। वुमेन अपैरल। सारी कैटेगरीज बनाते हैं। उन कैटेगरीज का वी हैव अ फुल फ्लेजेड बिजनेस। वेरी वेरी गुड। 1 करोड़ कस्टमर्स हैं हमारे। आपके 1 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो जरा कुछ आप अपने अपैरल्स में कुछ दिखाएंगे हमको? बिल्कुल सर, आप प्लीज। आइए। आयुषी, थोड़े से पीसेस दिखा दो। हेलो मैम। हेलो आरुषि, कैसी हो आप? क्या है आपके अपैरल में, जरा कुछ दिखाएं हमारे दर्शक को। बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं इसको? अनारकली है। हम्म ठीक। हाँ, इसको क्या कहते हैं? सर ये अनारकली है। हाँ हाँ, ये पूरा चंदेरी, प्योर चंदेरी में बना हुआ है। वेरी गुड। हाँ, ये हाथ का काम है, इसको अड्डा वर्क करते कहते हैं। तो ये पूरा हाथों से ये बनाया गया है। बहुत सुंदर। और इस मेले के लिए कुछ स्पेशल लाई है क्या सुरभि आप? और ये हमारा समर कलेक्शन है। समर कलेक्शन, हाँ। वेरी नाइस। ये बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप क्या B2B में प्राइस कोट करती हैं? हाँ करते हैं। ये क्या प्राइस है इसका? सर इसका प्राइस है 2999। 2999। हाँ, फॉर क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट। तो ये बेसिकली जो आएगा बल्क लेने के लिए उसकी प्राइस है ये? हाँ जी। या यूनिट प्राइस? ये MRP है। ये MRP। MRP है। B2B में कितना कॉस्ट होगा? हाफ, मतलब 50% है। 2999 का है। हाँ। और इसको -50% करके जो भी लेने आएगा। हाँ। और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है अगर आपका बिजनेस के हिसाब से कोई ले? B2B में 50 पीसेस है। 50 पीसेस मिनिमम है। वेरी नाइस। और ये जो है आपके जींस के भी कुछ प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपके? जींस के लिए है सर। दिस इज द समर कलेक्शन आल्सो। हाँ। डेनिम डेनिम अच्छा, डेनिम डेनिम कलेक्शन। डेनिम स्टोरी से और ये लेसेस से इंस्पायर होके ये पूरा कलेक्शन बना है। बहुत सुंदर। इसमें लेसेस डिटेलिंग की है हमने पूरे इसमें। ये रहा। तो ये बेसिकली आपका जो जोनीपर है। हाँ। ये जो हमारा इंडियन स्टाइल है उसी को आप फोकस कर रहे हैं? हाँ, इंडियन स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल, दोनों को फोकस करके। जैसे ये मॉडर्न है। ये मॉडर्न। हाँ, ये मॉडर्न सिल्हूट है जो कि हम फोकस करते हैं यंगस्टर और 30s में जो है वो ये सब पहनकर उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए भी कुछ हाँ, कॉन्सेप्ट है क्या आपका, जो कि 12th के बच्चे हैं जो ना कॉलेज में है ना स्कूल में? जैसे कॉलेज में है तो कॉलेज वाले को पसंद होता है ये कॉर्ड सेट पहनना। ये है कॉन्सेप्ट। जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल है। हाँ। वेरी नाइस। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, और क्या है इसका यूनिट प्राइस? इसका प्राइस है 2699। 2699। वेरी गुड। ये भी वही रेंज है? हाँ, ये भी वही रेंज। बहुत बढ़िया। और ये कलरफुल जो आपका लगा है बेसिकली फेस्टिव का है? फेस्टिव कलेक्शन है। वेरी नाइस। ये पूरा हल्दी कलेक्शन है। बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ। ये आपसे तो बिल्कुल मैच कर रहा है। ये पूरा हल्दी कलेक्शन है। बहुत बढ़िया। इसका क्या रेंज है सुरभि? इसका रेंज है
8,999 8,999 ये पूरा एम्ब्रॉयडरीज है वेरी इसके नाइस। बॉटम्स में। तो ये क्या सिफॉन है? हाँ ये जॉर्जेट है, जॉर्जेट है। जॉर्जेट है हाँ। बहुत बढ़िया। ये प्योर मसलिन में, अच्छा। फैब्रिक इज प्योर मसलिन। बहुत बढ़िया। तो हमने मिक्स एंड मैच करके ये पूरा डिजाइन किया है, ये गारमेंट। बहुत सुंदर। हाँ। ये क्या है यूनिट प्राइस? इसके प्राइस है 5,999। 5,999। हाँ इसका बहुत- हाँ ये मिक्स एंड मैच करके हमने एम्ब्रॉयडरी बहुत बढ़िया, बहुत दी है। बढ़िया। हाँ तो आप इनके यहाँ कितने साल से काम कर रही हैं? 3 years। 3 years। हाँ, वेरी I'm a गुड। designer है। बहुत बढ़िया, आप डिजाइनर भी हैं। चलिए, सो नाइस। थैंक यू you so सुरभि। much। बड़ा अच्छा आपका स्टॉल है और अच्छा कलेक्शन है, Thank you। और जो आज के यंगस्टर्स की जो डिमांड है उस हिसाब से आपने इसको बनाया है। ग्रुप फॉलो करते हैं चलिए हम। हाँ। चलिए, सो Thank you, नाइस। sir। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम हुआ आपका? यूसुफ नाम है सर। यूसुफ भाई, तो सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम करूं। और यूसुफ भाई, ये कंपनी का नाम क्या है? सर दिस ब्रांड बिलोंग्स टू रिलायंस। इसका नाम जॉन प्लेयर है और लीक पर हमारे 2 काउंटर्स यहाँ लगे हुए हैं फ्रेंचाइजी इवेंट में, जो कि हम हर साल लगाते हैं। तो अभी हम फिलहाल जॉन प्लेयर और ली कूपर के लिए यहाँ पे हैं। वेरी नाइस। तो ये जो जॉन प्लेयर और ली कूपर, ये जो ब्रांड है, ये कितने साल पुराना हो गया? सर ली कूपर इज ऑलमोस्ट मोर देन 100 years old। 100 years old। एंड पहले आईटीसी ब्रांड के पास हमारा जो जॉन प्लेयर ब्रांड है वो आईटीसी का था। अब हमने टेक ओवर ले लिया है रिलायंस के पास, अब ये जॉन प्लेयर है। बोथ आर वेरी ओल्ड ब्रांड्स। तो आप यूसुफ भाई एक चीज बताइए कि जॉन प्लेयर में अभी रिसेंटली आपने इस मेले के लिए कुछ नया कुछ लाया है क्या? बिल्कुल सर, हम यहाँ के लिए वैसे तो हम फ्रेंचाइजी देखने आए हैं। हमारे कंपनी ओन स्टोर 95 है ऑल ओवर इंडिया, और हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर ऑलमोस्ट 80 स्टोर फ्रेंचाइजी स्टोर है हमारे पास। और वी एज यू नो, मतलब जॉन प्लेयर इज वेरी पॉपुलर इन यंगस्टर्स। या तो हम सारे इस बार जो डिजाइन्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो दिखाने आए हैं कि हम हमारे पास किस टाइप का रेंज रहेगा। तो यू कैन सी। तो कुछ दिखाएंगे यूसुफ भाई? वी आर हैविंग वेरी गुड कलेक्शंस फॉर see this is off shoulder t-shirt we have for the current season. These type of the t-shirts collection we have. तो अगर मैं एक This चीज is आपसे 100% cotton. This is breathable fabric. Very You won't get sweat in this one. We have a warranty of every product of 3 months. अगर कोई भी quality issue होता है, you can exchange any time at any store. मतलब आपके आउटलेट पे अगर कोई प्रॉब्लम 3 महीने के अंदर होता है तो कस्टमर जाके उसको एक्सचेंज कर सकता है और उसके बाद दूसरा ले सकता है। उसमें कोई इफ एंड बट कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज मुझे बताएं यूसुफ भाई, कि ये जो आपका टी शर्ट का रेंज है, इसका मिनिमम और मैक्स क्या जाता है? सर स्टार्टिंग 999 से है और 999 से है। वेरी नाइस। और हमारा 1599 1799 रेंज इज 1799 इज द लास्ट। वेरी नाइस। और सारा जो स्पेसिफिकेशन है एज पर कॉटन इंडस्ट्री के हिसाब से, वो सारा आपका कॉटन का ही। करेक्ट, मोस्टली कॉटन है। मोस्टली हमारे पास कॉटन, पॉली कॉटन भी है, पॉली हमारे पास कॉटन भी, स्पेंडिक्स भी है जिसमें स्ट्रेचेबल होता है, तो कंफर्टेबल काफी रहता है। ब्रीदेबल फैब्रिक है, मैंने आपको बताया। अगर समर सीजन के लिए दिस इज बेस्ट टी शर्ट। यू वोंट गेट अ स्वेट इन दिस वन। वेरी नाइस। इसको क्या बोलते हैं? वेरी स्ट्रेचेबल है, लाइक्रा है। लाइक्रा है। वेरी नाइस। और एक चीज मैं पूछूंगा कि आजकल लिनन का बड़ा फोबिया चल रहा है। लिनन में सर वी आर हैविंग अ कलेक्शन, जो हमारे पास ट्राउजर्स है, हमारे पास शर्ट्स है लिनन का, तो बहुत अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पे हम सारा डिस्प्ले नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल आप इस टाइप का, ये बड़ा अच्छा आपका लग रहा है। ये भी क्या लिनन में ही है? दिस इज कॉटन शर्ट। दिस इज कॉटन शर्ट, समथिंग सॉर्ट ऑफ लिनन का ही टच है, बट टच है कॉटन। अच्छा, लिनन में भी कुछ है यहाँ पे आपके पास? एज ऑफ नाउ आई कांट सी हियर लिनन, बट लिनन का ऑप्शन वी विल गेट इन हमारे स्टोर्स पे। लिनन कलेक्शन चलिए, बहुत अच्छा। तो और ये जो कॉटन है आपका, इसका कोई स्पेसिफिकेशन आप बता सकते हैं कि क्या है, कितना 100% कॉटन। इसका टेक्सचर ऐसा किया गया है कि मतलब ये थोड़ा समर सीजन के लिए और ज्यादा कूल है। बिल्कुल। और कलर भी बड़ा कूल है समर्स के लिए। और आपने भी बड़ी अच्छी कूल शर्ट भी पहनी हुई है। यू आर वेरी नाइस। और ये जो डेनिम का आपने लगाया है, ये भी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी चीजें हैं साहब। ये सारी सर स्ट्रेचेबल पैंट्स हैं हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रेचेबल्स हैं। 100%। ये भी कॉटन स्टफ है, इसमें भी लाइक्रा मिक्स है। तो ये सारे जॉन प्लेयर्स के ही ब्रांड में हैं। और क्या है इसका मिनिमम और मैक्स क्या है? सर हमारा स्टार्टिंग इसमें जो जीन्स का है वो 1499 से स्टार्ट हो जाता है और 3000 3500 तक मैक्सिमम है। चलिए, और मैं आपसे लास्ट में एक चीज पूछूंगा यूसुफ भाई, कि ये जो मेला लगा है, इस मेला में आपकी तरफ से कोई संदेश है मेरे कस्टमर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए? सर देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे लोगों को सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं
जो कि मतलब कस्टमर आके देख सकता है और अपना स्टार्टअप कर सकता है। क्योंकि अगर कोई भी यंगस्टर है या कोई मतलब रिटायर्ड आदमी भी है, तो इट इज अ वेरी गुड हब एंड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ तो पे। एक चीज मैं आपसे पूछूं यूसुफ भाई कि अगर आपके इस फ्रेंचाइजी को किसी को ओपन करना है इस ब्रांड शो को, तो इसके लिए क्या कोई सिस्टम आपने अपनाया हुआ है क्या? जी सर, हमारे पास कम से कम अगर आपको हमारा ब्रांड का फ्रेंचाइजी चाहिए जॉन प्लेयर का, जो कि रिलायंस का ब्रांड है, तो हमें मिनिमम बैंक गारंटी चाहिए होता है 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए का। अगर आप हमें 10 लाख का बैंक गारंटी बैंक से लिखित में दे देते हैं कि गारंटी है, आपके पास एक स्पेस होना चाहिए 800 से 1000 स्क्वायर फीट का। अगर बैंक गारंटी होगा 10 लाख का, हम आपको उसके अगेंस्ट में 30 लाख रुपीज का स्टॉक देंगे। आपका जैसे कि 30 लाख के स्टॉक में जो भी आप सेल करते हैं, तो आप अगर फ्रेश में कुछ भी सेल करेंगे तो 25% आपका मार्जिन रहेगा। और अगर आप डिस्काउंट में कुछ भी सेल करते हैं तो आपका 25 रहेगा और फ्रेश में 30% मार्जिन। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है। और हमको लगता है कि आज के युवा गवर्नमेंट नौकरी में तो जा नहीं रहे हैं, ना बैंक में एफडी कर रहे हैं, वो सब एसआईपी पे जा रहे हैं, नहीं तो वो इस तरह की फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे ख्याल से आपके पास भी इस तरह का डाटा है। बिल्कुल। तो चलिए, सो नाइस, बड़ा अच्छा लगा यूसुफ भाई, और आपने बड़ी अच्छी चीज बड़े तरीके से और बेतरीब ढंग से आपने प्रस्तुत की है। इंशाल्लाह आपको ऐसे ही ऊपर वाला तरक्की दे। सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सत श्री अकाल, हेलो। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मनीराज। मनीराज साहब, हाँ तो जी। कहाँ से हैं आप मनीराज जी? आप मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं, जी। और आपकी इस कंपनी का क्या नाम है? अमितोज इंडिया। अमितोज इंडिया। अमितोज शॉप फिटिंग्स हमारा डिवीजन है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो ये आप बताइए कितने, आपकी ये कंपनी अमितोज जो है कितने साल पुरानी हो गई? ये तो 40 ईयर ओल्ड कंपनी है। 40 ईयर ओल्ड है। जी। और इस मेले में आप पहली बार आए हैं? हम फ्रेंचाइज इंडिया में पहली बार ही कर रहे हैं। हाँ हाँ। हम एक्चुअली फिक्सचर्स बनाते हैं, स्टोर्स बनाते हैं, ऐसे कार्ड्स बनाते हैं, कियोस्क बनाते हैं। तो हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ दिखा रखे हैं। बहुत अच्छा। ये जैसे फूड का कियोस्क हो गया। ये नेस्कैफे का आपने पूरा हाँ, जैसे फूड के लिए लिया। मॉल के अंदर लगते हैं। फिर उसके अंदर ये मसावा का आपका कियोस्क हो गया। कियोस्क हो गया। ये पूरी दुकान बनती है, ऐसी ही बनती है। बहुत मिनी शॉप बनाई मिनी शॉप बना देते हैं। ये एक और मिनी शॉप बनाई है कपड़ों के लिए। और ये आपने बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट दिया है। हाँ जी, कपड़े रख दिए हमने दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया। और ये कुछ कार्ड्स है जो फूड कंपनीज यूज करती हैं। बहुत सुंदर। तो ये सिंह साहब, एक चीज ये बताइए कि यहाँ पे आप क्या, अगर मान लीजिए जो ये नेस्कैफे का जो आपने ये डिजाइन किया है, तो इसका कोई अगर आपसे पूछे कि हमको कोई कॉस्ट, अगर आपको हम ऑर्डर देना चाहें, तो आप क्या है इस पर कोई कॉस्टिंग रखी है आपने, यहाँ डिस्क्लोज कर सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट जो है आप, ये कॉन्सेप्ट तो कस्टमाइज नेस्कैफे के लिए ठीक है, कोई और अपने में बनाएगा तो बनेगा। बट मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, ये 1 से 1.5 लाख के बीच में एक से पूरा 8 से 9 लाख। 1 से 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख का कॉन्सेप्ट है। ये साइज बड़ा होगा, कुछ और डिजाइन होगा, वो डिफरेंट ठीक है, मतलब लुक वाइज, जैसे ये मसावा का आपने बनाया, हाँ। तो ये जो मसावा का अगर पूछूं मैं आपसे कि ये कितना बाई कितना का एरिया लिया है आप? ये है मेरे ख्याल 10 बाय 8 के आसपास। 10 बाई 8 का है। हाँ, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने डेवलप कर दिया है यहाँ? पूरा डिजाइन करा, यहाँ पे बना दिया है। तो अगर किसी को भी स्टार्टअप अपना लेना है या फ्रेंचाइजी स्टोर खोलना है, तो वो आपको बता सकता है कि आपने जो मसावा का बनाया है इस साइज में 8 बाई 10 में आप हमको डिजाइन कर दो, तो आप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ रखा है सिंह साहब आपने अपना जो प्लांट है या फैक्ट्री है या ऑफिस है? हमारा सारा नोएडा और ओखला में, सारा नोएडा और फैक्ट्रीज है। चलिए, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा आपका लगा। इट्स सो नाइस एंड थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय। कैट वॉक, ये भी काफी अच्छी कंपनी, बहुत ही सुंदर, इनके सारे प्रोडक्ट्स बड़े लाजवाब। कैट वॉक के जरूर आइए इस मेले में। ये ट्रेंड्स फुटवेयर रिलायंस का है ये पूरा। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कृष्णेंदु कुंडू। कृष्णेंदु कुंडू साहब, तो ये आप जो अभी फ्रेंचाइज इंडिया दिल्ली में जो लगा है यशोभूमि में, तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसमें आप और आपकी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। तो मुझे ये बताएं कुंडू साहब कि ये जो प्लेटफॉर्म है और आपकी कंपनी का पहले नाम आप मुझे बताएं। ये हम लाए हैं ट्रेंड्स फुटवेयर। ट्रेंड्स फुटवेयर। ट्रेंड्स फुटवेयर इज अ footwear brand of Reliance Retail. Okay. It's almost 18 years old. We have a nationwide presence of more than 700 touch points for the consumers. But all these years we have been in COCO format. अच्छा, COCO. This is the first time that हम franchise operated format ला रहे हैं। ये यूनिक है इस बार कि हमने अपना फुटप्रिंट बना लिया है। लोग जानते हैं इस ब्रांड के बारे में
अब जाके हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ लोकल बिजनेस पीपल जुड़े। who can invest in this brand and earn out of this brand. चलिए, बड़ा अच्छा थीम है। अच्छा, मुझे ये पूछना है, आपको भी पता होगा, जब ये पेप्सी इंडिया में आई थी तो उन्होंने भी एक कोबो और फोबो 2 चीज उन्होंने लगाया था, तो मैं उससे कोरिलेट कर रहा हूँ कि हमको लगता है रिलायंस ट्रेंड्स भी कोबो और फोबो वाला प्लेटफॉर्म जो बेसिकली फ्रेंचाइजी के लिए लोग यूज करते हैं, वो यूज हो रहा है। एम आई राइट सर? एग्जैक्टली। चलिए, तो यही है कि कोको था इतना साल, हाँ, अब जाके फोफो आ गया है। तो सर यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ब्रांड जो बाहर के थे शूज में, उसको भी आपने टेक ओवर किया है, तो उसमें कुछ नाम बताएंगे क्या आप? बाहर के है, दैट इज अनदर डिवीजन कॉल्ड रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड, वहाँ पे फॉरेन ब्रांड्स आते हैं। इसमें हमारा जो है इंडिया खाली अपने जो भी ब्रांड्स ओन करते हैं वो, प्लस ली कूपर का लाइसेंस हमारे पास है। इस ऑब्वियसली साइड ब्रांड, बट सिंस इट्स विद रिलायंस, हेंस वी आर we will be giving this products to the country. चलिए, क्योंकि आपका बेसिकली पैन इंडिया में रिलायंस के जो मॉल्स हैं वो सब जगह आ गए करीब करीब, तो उसमें भी आपका ट्रेंड्स में आपका शूज, आपके स्लीपर्स काफी दूर से अट्रैक्ट करते हैं, और उसमें भी यंगस्टर्स को काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपने जो कलर्स बनाया है उस कलर पर भी कुछ फोकस करेंगे क्या? सो वी नॉर्मली हम ये करते हैं कि सीजनल कलर्स का हम एक रिसर्च करते हैं। तो जिस सीजन में जाते हैं उस कलर्स में हम मेनली उस पे फोकस एरिया रहता है, सो दैट वी कैन गिव प्रोडक्ट्स ऑफ दोस कलर्स एंड द ट्रेंड्स टू द कंज्यूमर्स। चलिए, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू, सो नाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। क्या शुभ नाम है आपका? वैभव गुप्ता मेरा नाम है। वैभव जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ सर नोएडा से। वेरी नाइस। तो क्या है आपकी कंपनी का नाम, क्या है? So the company's name is Discover First Day Preschool and Daycare. Very nice. ये we have started in 2017. Okay. Okay, और it's been a good journey. COVID भी देखा, COVID survive भी करा. वाह। And we were profitable during COVID. चलिए, बहुत अच्छा। और अभी 50+ ब्रांचेस हम लोग चला रहे हैं। बहुत सुंदर। We are operating in फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बरेली। वो इस तरीके से। तो क्या है आपकी स्पेशलिटी, क्या है प्री स्कूलिंग में जो आप दिखा रहे हैं? स्पेशलिटी इसमें ये है कि स्कूल का काम है वो पढ़ाई से चलेगा। सही बात है। ठीक है, तो हम कंपनी खुद अपने भी स्कूल चला रही है, बहुत सुंदर, कंपनी ओन सेंटर। ठीक है। तो वी आर नॉट ओनली सेलिंग द फ्रेंचाइजीज। अब आपने स्पेशलिटी की बात करी। अब क्या है कि जनरली प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे छोटी सी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे पेरेंट कहते हैं कि ये स्कूल में तो कर लेता है, घर पे नहीं करता। टीचर कहती है घर पे कर लेता है, स्कूल में नहीं करता। इसको ब्रिज करने के लिए हमने एक ऑपरेशनल डेवलपमेंट एक प्रोसेस लेकर के आए हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसको की प्रॉब्लम को सरफेस करेगा। बहुत सुंदर। पेरेंट और टीचर को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं कि अब बोलो क्या प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं। आई एम अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी फॉर प्री स्कूलर्स। बहुत बढ़िया। सेकंड यूएसपी क्या है कि बहुत सारे स्कूल कहते हैं स्मार्ट क्लासेस। पूरी जिंदगी भर तो आप कहते रहे कि स्क्रीन बुरा है, अभी भी डॉक्टर कहते हैं स्क्रीन बुरा है। अब आपने 2 साल के बच्चे के आगे प्रोजेक्टर चला दिया। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग बोथ द थिंग्स। प्रॉब्लम क्या है, जो ओनर्स हैं वो टीचर्स को ट्रेन नहीं करना चाहते, टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए टीवी लगाना मजबूरी है उनकी। डीएफएस में हमने अभी तक टीवी नहीं लगाया है। हम ग से गणेश पढ़ाते हैं, ग से गमला नहीं पढ़ाते, ग से गधा नहीं पढ़ाते। मैंने कम से कम 500 पब्लिशर देखे होंगे जिसमें ग से गणेश की मैंने रिजेक्ट करी है। हम दिवाली सेलिब्रेट कराते हैं, ईद का छोटा सा क्वाड्रेंट नहीं कराते। मेरे पास बुक्स आई हुई है, ईद दे रखा है 1 क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ द पेज। किसी के इमोशंस हर्ट होते हैं, आई डोंट केयर, ठीक है, लेकिन मुझे मेरा दिवाली 1 पेज का चाहिए। आपने यूएसपी पूछा, मैं यूएसपी बता रहा हूँ। फिर एक प्रॉब्लम आती है प्री स्कूलर्स में कि टीचर्स हाइड करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को। हमने उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स फाइनलाइज करी है कि जैसे टीचर ने फर्स्ट मंथ लिखा ईटिंग विद हेल्प, सेकेंड मंथ बताया ईटिंग विद हेल्प, थर्ड मंथ बताया ईटिंग विद हेल्प। कब तक बताओगे ईटिंग विद हेल्प? And no technology, you have to write it manually for every child. बहुत सुंदर। And we take responsibility of it to check and audit, और वो improvement आता है। Last pointer is we have also worked on ADHD and autism also, कि but I am not trained for it, we are not authorized for it, but yes कि जितना हमने research करी है, मेरे पास अगर moderate या mild autism आता है तो 6 महीने में हमारा रिकॉर्ड है DFS का कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाते ही लाते। तो अब मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ। मैं गुप्ता जी एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ये ब्रांड है डीएफएस, तो इसमें क्या आप लोग को कोई अगर फ्रेंचाइजी का इंक्वायरी आता है तो आप क्या उसको देते हैं इंक्वायरी, फ्रेंचाइजी देते हैं?
तो उसमें क्या सिस्टम रखा है? क्या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है या इतना कोई एरिया आपको स्पेसिफिक चाहिए कि हाँ भाई 1000 फुट या 1000 गज या 500 गज या 2 कमरे का मकान? मैं बता देखिए इसमें क्या है, प्रोसीजर क्या रहता है कि फॉर अप एनी प्री स्कूल हम्म, बिगर इज ऑलवेज बेटर, या बट अगर मिनिमम बताएं तो कम से कम 3 BHK 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया इज रिकमेंडेड, रिकमेंडेड इतना होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, सेकंड जो आपने क्वेश्चन पूछा फ्रेंचाइजी का प्रोसेस, हम्म, फ्रेंचाइजी के प्रोसेस में हम एक फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं हम्म, फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है। वो एरिया टू एरिया टीयर सिटीज के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। देयर इज नो रॉयल्टी मॉडल विद अस, अच्छा, कोई चलिए। रॉयल्टी नहीं है, तो वो एक प्रॉफिटेबल उसमें आ जाता तो मेरा ये कहना है कि हमारे व्यूअर्स में अगर किसी को भी आपकी फ्रेंचाइजी है। ये जो अपना मेट्रोपॉलिटन सिटी है हाँ, तो आपको कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। आप फ्रीली उनको 3 BHK का अगर उनके पास मकान है या घर ये उसमें भी हम ऑफिस हेल्प है करते हैं। उसमें भी आप उसको हाँ, हाँ। कंस्ट्रक्ट करने में या कंस्ट्रक्ट सेटअप करने करने में में, ढूंढने में, प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है, आइडेंटिफाई करने में, लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, क्या हमें बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सूट करेगी, कौन से फ्लोर पे होना चाहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या कहती है, बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या रहेगी, हेल्थ एंड हाइजीन क्या रहेगा, एवरी सिंगल थिंग विल बी कंसल्टेड डिस्कस। फ्रॉम आर। और NEP जो अपना आया है उसको भी आप फोकस हाँ, करते ही NEP तो होंगे। है ही, हाँ, NEP को भी NEP आप तो है। फोकस करते ही एक्चुअली हैं। NEP बहुत लेट आया, लेट आया, हम लोग तो मतलब अभी भी जो हमने 10 साल पहले शुरू करा था वो बहुत आगे है। लेकिन सर गुप्ता साहब लेट आया। इस गवर्नमेंट का जो फोकस है कम से कम उसको तो आप मानिएगा हाँ, कि हमारा डायरेक्शन भले दे रहा है लेकिन दुरुस्त आए। इसमें बस मेरा एक रिकमेंडेशन, एक रिक्वेस्ट है कि जो मशरूम्ड हाँ, स्कूल चल रहे हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए। लाइसेंसिंग हो हर सेंटर वाइज। चलिए, अभी क्या है, कहीं भी कोई भी कैसे भी कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी से इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है बच्चों के साथ में। दिल्ली में आपने अभी जो केस हुआ था हाँ, कोचिंग वाला, कोचिंग जिसमें वाला। वो पानी भर गया था, हाँ, तो वो तो बड़े बच्चों पे भी इतना इशू है, तो यहाँ तो छोटे बच्चों पे बच्चे भी। बहुत होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ये चलिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। चलिए, सो नाइस, बड़ा अच्छा लगा गुप्ता जी, आपने बड़े अच्छे से एलेबरेट किया है फ्रॉम द डाउन टू अप एंड सो नाइस एंड गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें और आपकी DFS ऐसी चमकती रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। हेलो सर, हेलो, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? यश जयपुरिया। यस जी, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई दूं कि आप इस मेले में आए, फ्रेंचाइज इंडिया। सो नाइस, दिल्ली की तरफ से आपका स्वागत है, क्योंकि आप जयपुर के हैं तो वहां पर एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, पधारो मारो देश। तो यहाँ पर भी मैं आपको वही कहूंगा। तो जयपुरिया साहब एक चीज बताइए आप कि आप इस मेले में जो आए हैं तो ये जो आपकी कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट करें आप। हाँ जी, तो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर उनके नाम पे है ये इंस्टीट्यूशन का नाम, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल। एंड हम लोग एजुकेशन में एज अ फैमिली हम लोग अपने स्वतंत्रता से ही हैं। तो दैट मीन्स 1945 से हम लोग स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेजेस में हैं। एंड हम लोग के 3 कोर स्कूल्स हैं एंड अब हम लोग फ्रेंचाइज डिविजन चालू किए हैं, जहां हम लोग के पास करीबन 30 स्कूल हैं, प्राइमरली इन यूपी एंड नॉर्थ इंडिया जोन। एंड जो असली उम्मीद है फ्रॉम फ्रेंचाइज इसकी जो हमने सीखा है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम और दूसरों को भी रेप्लिकेट कर सके एंड क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर सके टू द मासेस इन इंडिया। सो दैट इज द गोल एंड मोटो। चलिए जयपुरिया साहब, बड़ा अच्छा आपका मोटो है और आपकी लीगेसी रही है, क्योंकि आप लोग स्वतंत्रता संग्राम का जो हमारा युद्ध हुआ था उसके पहले से आपके ग्रेट ग्रैंडफादर लोगों ने देश की इकोनॉमी में बहुत योगदान दिया है और आप उसी लीगेसी को आप बढ़ा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू और आपका इंस्टीट्यूशन इसी तरह से और चमके, ऊपर वालों से यही गुजारिश है हमारी। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। सत श्री अकाल, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत क्या बढ़िया। शुभ नाम हुआ आपका? मनदीप। मनदीप जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको इस फ्रेंचाइज इंडिया में आने की मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली वालों की तरफ से। तो अब आप अपनी इस कंपनी का नाम बताएं कि आपकी इस कंपनी का नाम क्या है? सो नाम है ऑन टू कुक एंड ऑन टू ईट्स। ऑन टू कुक एक मशीन मैन्युफैक्चरर है और ऑन टू ईट्स हमारा एक फ्रेंचाइजी बिजनेस फ्रंट है। चलिए, तो इसका कुछ हमको स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि क्या ये बनाती है ये मशीन? सो ये दिस इज ऑन टू कुक। ये आपका बेकिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग, सॉटिंग, एनीथिंग यू कैन कुक इन 70% लेस टाइम. It has a dual technology of induction at the bottom, microwave at the top. It is patented technology
in Russia, India, UK, US, and Europe. And we are also awarded in US, UK, and Germany. तो ये जो पूरा apparatus जो आपने बनाया हुआ है, ये पूरा मेक इन इंडिया है। ये मेक इन इंडिया और यहाँ आपका जो प्लांट है, फैक्ट्री है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, तो कंपनी आपकी बेस अहमदाबाद है। जी। चलिए, और एक तो ये आपने इसका ये क्या कवर हो जाता है? ये बंद हो जाता है। अच्छा, ये बंद हो जाता है। फिर आपको जो फ्राई आइटम करना है वो बंद हो गया। सपोज करिए कि हमको फ्रेंच फ्राई बनाना है, जी, तो बड़े आराम से बन जाएगा तो इसमें नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज आपको बनाने में जहाँ 5 मिनट लगते हैं, यहाँ 2 मिनट लगते 2 मिनट लगे। तो ये सारा पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन है 50 पैसा पर मिनट। 50 पैसा पर मिनट। तो क्या इसमें 3 फेज का इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है? सिंगल फेज। सिंगल फेज। ये तो बहुत ही बढ़िया है। फेज 3 किलोवाट। 3 किलोवाट। चलिए, तो और अभी जो सोलर पे जो मामला चल रहा है, तो क्या हम इस पर भी इसको डाइवर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत कर आराम, सकते हैं। बहुत इजी। ये तो और भी बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा और क्या है सिंह साहब? एक मॉडल ये है, एक इक्विपमेंट है, आपका पैन चेंज होता है, एक्सेसरी चेंज होता है, आपका कुकिंग मॉडल चेंज होता है। तो अगर हम मैं पूछूं कि यहाँ B2B में आप यहाँ क्या इसका प्राइस भी कोट कर रहे हैं क्या? यस, क्या है? सेलिंग प्राइस इज 1,51,000 प्लस टैक्स। 1,51,000 प्लस GST। यस। चलिए, मतलब अगर किसी को भी कोई इस तरह का फ्रेंचाइजी में कोई आउटलेट अगर ओपन करने हैं, राइट। तो ही कैन बाय, ये आपके यहाँ से खरीद सकता है। बिल्कुल। चलिए मनदीप जी, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू, सो नाइस। Bavaria's fresh and natural 100% natural ice cream, ये पूरा बहुत बढ़िया इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार। नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है तुषार और ये हमारा ब्रांड है क्यूटी पाई। क्यूटी पाई, Cutie यस, Pie द Cakes। केक एक्सपर्ट। Yes। तो तुषार जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस फ्रेंचाइज इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए हार्दिक बधाई दिल्ली वालों की तरफ से। तो ये आपका जो क्यूटी पाई है, ये बेसिकली आपने कहाँ से शुरू किया इसको? ये कंपनी अभी 10 साल से चल रहा है केरला से। केरला से चल रहा है। तो हमने अभी 3 साल होके एक्वायर किया है हाँ, और हाँ। हमने अभी 15 दुकान खोले हुए हैं केरला में। अच्छा अच्छा। तो अभी आप लोग जो यहाँ पे फ्रेंचाइज इंडिया में जो पार्टिसिपेट करने आए हैं, तो क्या पहली बार आए हैं यहाँ? हाँ जी, पहली बार। चलिए, तो अभी आप एक मोटो लेके आप आए होंगे कि हमको किस किस इंडिया के पार्ट में इसको फैलाना है, तो अभी उस पर आज तो पहला दिन है। आज तो पहला दिन है, हमको तो पैन इंडिया जाना है। हमारा गोल है 800 स्टोर ओपनिंग करना। 800 स्टोर। तो आपने जो फ्रेंचाइजी के लिए क्या कोई पैमाना तैयार किया है, कोई नियम कायदा कानून आपने बनाया है कि कोई अगर आपका क्यूटी पाई का एजेंसी लेना चाहता है या फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो क्या सिस्टम रखा है आपने? तुषार जी, हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है। हम एक प्रोडक्शन फैसिलिटी सिटी में बनाते हैं, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम भी वेस्टेज लेते हैं। तो आपका अगर आप फ्रेंचाइज लेते हो, आपका सिर्फ मैनेजमेंट का रोल है। तो सुपर सिंपल, सुपर इजी, आप यू कैन नॉट मेस दिस अप। मतलब वी डिलीवर 24 मंथ्स के अंदर आपका प्रॉफिट वापस। वाह, बहुत बढ़िया। तो आपका जो ये केक है, तो ये केक क्या हम मशीन के द्वारा बना रहे हैं या फिर मैन मेड बना रहे हैं? और आजकल एक और बड़ा अच्छा सगुफा चल गया है, शुगर फ्री, अच्छा, एगलेस, ये क्या है? थोड़ा इस पर एलिबरेट करें। हमारे केक्स तो एकदम हैंडमेड है। सारे केक्स हैंडमेड। हम एगलेस बनाते हैं, एग भी बनाते हैं, शुगर फ्री भी बनाते हैं। लेकिन ये हर कस्टमर के लिए हमारा जो भी नीड्स है हम बनाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो इस मेले में आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा व्यूअर के लिए? प्लीज आप ट्राई कर लो हमारे केक्स। वी आर हियर टू गो पैन इंडिया। 800 शॉप्स कमिंग टू यू सून। चलिए तुषार जी, बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े ढंग से और हर चीज को आपने नपे तुले अंदाज में आपने इस चीज को बयां किया है। सो नाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अभी हम बर्गर ब्रदर्स बेसिकली प्रेजेंस इन मुंबई है और उनके स्टॉल पे आए हैं फ्रेंचाइज इंडिया में, और हमारे सामने एक नौजवान मुस्कुराता हुआ। नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम दिनेश मांजरेकर है। दिनेश मांजरेकर जी, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंचाइज इंडिया जो कि यशोभूमि दिल्ली में लगा है, उस पे आने की मुबारकबाद। धन्यवाद। तो दिनेश जी, आप ये बताएं कि आपकी जो बर्गर ब्रदर्स है, ये कितने साल पुरानी है? सर, हमारी कंपनी मुंबई बेस है। ओके, और हमें कम से कम 3 साल हो गए। हम लोग मुंबई में बिजनेस रन कर रहे हैं, अच्छा खासा रन कर रहे हैं, और हम लोग 2 जाइंट्स के बीच में रन कर रहे हैं बिजनेस को। और इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग घाटों पर मेट्रो स्टेशन में, जहाँ पे अच्छा खासा फुटफॉल है। हमारे आजू बाजू जम्बो किंग भी है, टिप्स फ्रैंकी भी है, हम लोग उसके बीच में
आज 3 साल से अच्छा खासा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर तो आपका जो बेसिकली बर्गर ब्रदर्स में कॉन्सेप्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है? सर देखो, हमारा प्रोडक्ट में ना हमारे जो नॉनवेज की स्पेशलिटी है, जितने भी हमारी पैटीज है, सब डॉक्यूमेंटेड है। मतलब ये टेस्ट आपको कहाँ पे, देखो टेस्ट तो मार्केट में बहुत सारी है, ये हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो हम लोग ने इतनी बार टेस्ट करके चेक किया है कि वो कोई भी खाएगा तो सेकंड टाइम जरूर आके खाएगा। ऐसे हम लोग ने बर्गर बनाए और सब डॉक्यूमेंटेड है। मतलब कोई इसमें शक ही नहीं कि कोई हम लोग ने चीज छोड़ी रहेगी जिसके अंदर कभी कोई भी आएगा खा के देखेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो आपका स्पेशलिटी बेसिकली नॉन वेज का है। नॉन वेज का है, यस। तो आप जो उसमें ऑयल यूज करते हैं, हाँ। वो ऑयल कौन सा यूज करते हैं? पाम ऑयल पाम ऑयल यूज करते हैं। यूज होता है पाम ऑयल। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है? हेल्थ से कोई कंप्रोमाइज नहीं, हाइजीनिक मेंटेन कर रहे हैं आप। पूरा हाइजीनिक। तो अभी आप जो बर्गर ब्रदर्स है, ये बॉम्बे में आपके पास कितने आउटलेट्स हैं? सर हमारे एक्चुअली घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पे जो हम लोग ने कियोस्क मॉडल रखा है, उसका रीजन यही था कि मेट्रो स्टेशन पे कियोस्क मॉडल बहुत बढ़िया चलता है। ऐसे लोकेशन पे तो वो कियोस्क मॉडल रखा है। और उसके साथ साथ जो कैफेटेरिया मॉडल हम लोग को चाहिए था, जिसमें हम लोग की अच्छी खासी सिटिंग स्पेस होती है, वो हमारी बांद्रा जो शॉपिंग एरिया है, लिंकिंग रोड, वहाँ पे हमारा प्लानिंग हो गया, पूरा वहाँ पे चालू है और दादर में भी है। तो वहाँ पे भी हम लोग का लोकेशन। तो अभी आप क्या पैन इंडिया जाने के लिए yes, आप जो फ्रेंचाइज इंडिया में आए हैं, yes, तो आप जो फ्रेंचाइज देंगे बर्गर ब्रदर्स का, तो इसका क्या आपने पैमाना क्या तय किया है? अगर कोई आदमी को सपोज करिए कि आपका फ्रेंचाइजी चाहिए, हाँ। तो कैसे देंगे आप? सर देखो, ये चीज आपने अच्छा पूछा। हम लोग दिल्ली आए इसके लिए कि हमारा बिजनेस को हम लोग प्रमोट करें, दिल्ली में प्रमोट करें। दिल्ली एक तो कैपिटल है हमारा और यहाँ से बिजनेस, इनफैक्ट दिल्ली के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा बिजनेस अच्छा खासा एक्सपांड हो, क्योंकि यहाँ पे लोग खाने वाले नॉनवेज ही है। आपने देखा रहेगा नॉनवेज ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग ने बहुत सारे मॉडल रखे, जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल भी रखा है, उसके अंदर मास्टर फ्रेंचाइजी रखा है, पोको मॉडल है, पोको मॉडल है, जिसको खुद को भी ऑपरेट करना है। हर एक प्राइस वेरिएंट है, वो जो बैठ के। चलिए, बहुत बढ़िया दिनेश जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई एंड गॉड ब्लेस यू। आपकी कंपनी इसी तरह से तरक्की करे, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू दिनेश जी, सो नाइस। नमस्कार, हमारे सामने भुवनेश्वर का यंग नौजवान, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुबीर आचार्य। सुबीर आचार्य जी, तो सबसे पहले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो आचार्य जी, आपकी कंपनी का नाम क्या है? मेरा कंपनी का नाम है गुनव इंटरनेशनल और मेरा जो ब्रांड है पैन बैंकॉक। पैन बैंकॉक बेसिकली ये एशियन जो स्ट्रीट फूड्स है, साउथ ईस्ट एशियन स्ट्रीट फूड्स, ठीक है, उस पे हम काम करते हैं। जो फेमस डिशेस हैं उनको हम लेके आए हैं और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमारे फूड्स को। हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आउटलेट्स है, MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल है MG रोड पर गुड़गांव में, सेक्टर 47, आप आइए वहाँ पर। फरीदाबाद सेक्टर 89 में आ सकते हैं आप। और जिन्होंने हमारा आउटलेट्स लिए हैं वो खुद हमारे कस्टमर है, जो 5 साल से 6 साल से मेरा फूड को ट्राई कर रहे हैं और वो खुद ही हमारे क्लाइंट बन गए। तो मैं इससे अच्छा क्या एग्जांपल दे सकता हूँ मेरे फूड के बारे में। चलिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका आचार्य जी। और इस मेले में आप आए हैं, तो क्या पहली बार आए हैं? हाँ सर, मैं फिर चलिए, तो कुछ एक्सपीरियंस अभी 3-4 घंटे का आप कुछ बताएंगे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? Definitely very good. People are loving, and we are really happy to tell people that please visit our outlet. It's Q11, and we have exciting foods offer. Okay, we can let them try. They can have our food like the Momo Biryani. You must try. Come to our outlet and try Momo Biryani, and try our Asian street foods and have the experience with us. चलिए, बड़ा अच्छा लगा मिस्टर आचार्य, आपने बड़े अच्छे ढंग से अपनी कंपनी को एलिब्रेट किया है। सो नाइस, थैंक यू, जय जगन्नाथ। थैंक यू। काफी सारे आउटलेट्स यहाँ पे आए हुए हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये रिसेंट रियल टेस्ट कैनपिटी डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, अभी हमारे सामने फ्रेंचाइज इंडिया जो 2025 जो लगा हुआ है यशोभूमि में, वहाँ पे महेंद्र सिंह धनोटा साहब, जो बेसिकली रिसेंट के हेड हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार धनोटा साहब। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो आपको इस मेले में आने की बधाई दिल्ली वालों की तरफ से। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? सर, हमारी कंपनी का नाम है गणपति डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड। तो
आपका स्पेशलिटीज क्या है धनोटा साहब? We are one of the largest players in India of manufacturing sweets, bulk sweets. We are 18 years old company and we are doing B2B business so far. Now we have entered into B2C also with the namkeens, complete range of namkeens and sweets. तो धनोटा साहब, ये जो आपका प्लांट है ये आपने किस स्टेट में रखा हुआ है? ये प्लांट हमारा सिचुएटेड है हरियाणा भिवानी के पास, दहल एक जगह है जहाँ पर हमने इसको बनाया है, विच इज द स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट एंड वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट इन यूएस एंड कनाडा आल्सो। अरे वाह, बहुत सुंदर। एंड रिसेंटली वी हैव एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड आल्सो। बहुत सुंदर, सो नाइस, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय। हनीमैन, अभी हम शहजादा कपूर साहब के पास खड़े हैं। ये जो हमारे स्टॉल रहने वाला है, ये रहने वाला है बहुत ही सुंदर। और ये हनीमैन और शहजादा कपूर साहब की ये कंपनी बहुत ही खूबसूरत और सारे प्रोडक्ट इनके बड़े लाजवाब हैं और सब लोग लाइन लगा लगा के इसको खा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये आइसक्रीम खिला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार, अभी मैं चाय लीला के काउंटर पे हूँ जो भोपाल, बैंगलोर और इंदौर में है। और यहाँ शर्मा बंधु हैं। अभी मैं उनके स्टार्टअप के सीईओ साहब मिस्टर शर्मा, मैं उनका नाम पूछूंगा। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अश्विन शर्मा। शर्मा साहब, तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि इस फ्रेंचाइज इंडिया में आप आए। इट्स सो नाइस, बड़ा अच्छा लगा। तो सब आप ये बताएं कि जो चाय लीला जो आपने नाम रखी है, इसके पीछे क्या कारण था? चाय लीला, राम लीला, रास लीला, राधा लीला, सारी लीलाएं अपने सनातन में होती हैं। चाय की लीला करना चाहते थे। फिर हिंदी इंग्लिश का इसको मेल दिया है। बेसिकली हम इंडिया को जोड़ना चाह रहे हैं कि हम मतलब लैंग्वेज डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते। नहीं, बहुत अच्छा। इंग्लिश के कॉम्बिनेशन। और शर्मा जी, आप वैसे भी मध्य भारत से हैं, तो मध्य भारत का तो वैसे भी सनातन में बड़ा नाम रहा है। बिल्कुल सर। तो ये जो आपने चाय लीला जो आपने शुरू की, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया आप? सर कॉन्सेप्ट वही था, मार्केट में गैप दिखा था हम लोगों को कि या तो नीचे लेवल पे चाय एक नॉर्मल ठेले या छोटे स्टोर्स में बिक रही है, या तो बहुत प्रीमियम कैफेज हैं जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव चाय है। तो हमको ये था कि मिड प्राइस पॉइंट पे एक बार आते हैं और कस्टमर को एक प्रीमियम एनवायरनमेंट देते हैं एक अफोर्डेबल प्राइसिंग पे। तो हमारा ब्रांड का कंसेप्ट और आइडियोलॉजी भी है अफोर्डेबल प्रीमियम। तो इसमें बेसिकली हर एज ग्रुप का बंदा आके एंजॉय कर सकता है, पॉकेट फ्रेंडली है, तो बार बार आने का मोटिवेशन होता है। कम्युनिटी बनाना चाहते हैं कि अपनी वाली जगह बना रहे हैं और चाय पे भी चर्चा कर सकता है। चर्चा और चाय लीला अपनी वाली जगह। अपनी वाली जगह, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने रखा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि शर्मा जी, इसका जो रॉ मटेरियल जो चाय की पत्ती है, क्योंकि मैंने अभी आपकी चाय टेस्ट की है, टेस्ट इज लाजवाब, तो ये पत्ती कहाँ, दार्जिलिंग वाली है, असम वाली है, कहाँ वाली है? असम वाली चाय पत्ती है। असम वाली डायरेक्टली गार्डन से सोर्स करते हैं हम लोग और हम लोग ने एक ब्लेंड फिक्स किया हुआ है हमारे लिए। तो आप कभी भी हमारी चाय लीला पे आएंगे तो हमेशा आपको सेम टेस्ट अक्रॉस ईयर्स, 10 साल 20 साल तक आपको सेम टेस्ट मिलेगा। कितनी पुरानी हो गई चाय लीला? सर 2 साल पुराना ब्रांड है। 2 साल पुराना ब्रांड। और 7 स्टोर खोल लिए हैं, 13 और आ रहे हैं हमारे। वाह। और इस साल हम 50 स्टोर कर लेंगे। 50 का पूरा 2 साल का हमारा टारगेट है 200 स्टोर करने का। 200 स्टोर, तो आप पैन इंडिया पहुंच जाएंगे। पैन इंडिया पहुंच जाएंगे। इसकी कोशिश लगातार जारी है। और आपका हेड ऑफिस कहाँ रखा है? हेड ऑफिस भोपाल है सर। भोपाल में ही रखा हुआ है। तो अगर पर कप की हम अगर प्राइस आपसे पूछें तो क्या पर कप प्राइस आपने भोपाल में रखा हुआ है? 50 रुपए पर कप है। 50 रुपया पर कप है। तो ये आपके यहाँ क्या बैठने की भी व्यवस्था है या चाय लीजिए और चलते बनिए? सर हम प्रीमियम कैफे चेन्स हैं, तो हमारे 2000 स्क्वायर से 5000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स हैं। अभी एक रिसेंट में हमारा एक स्टोर ओपन होने वाला है 6500 स्क्वायर फीट का, 180 सेटिंग्स हैं वहाँ पर। तो कस्टमर आके 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे एंजॉय करें और हमको प्यार करता रहे। वाह, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है शर्मा जी। और काफी आपकी पर्सनालिटी हंसमुख पर्सनालिटी है और आपका फोरहेड भी बता रहा है कि आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। इट्स सो नाइस। और इस फ्रेंचाइज इंडिया में आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज है? अच्छा प्लेटफॉर्म है। बेसिकली मैं तो एज ए मेंटर बहुत लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि बिजनेस आइडियाज लेके आइए, मैं हेल्प करूँगा। और दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग अपने आप को ओपन अप कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बिजनेस से मिल सकते हैं। चलिए, सो नाइस शर्मा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो अभी हम 3 o'clock के काउंटर पे हैं और यहाँ वियतनाम से आई हुई 2 खूबसूरत महिला और अपनी बेटी के साथ, और वो अपनी कंपनी के बारे में अभी बताएंगी।
उनको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे अभी अंग्रेजी में सवाल करूंगा। गुड आफ्टरनून मैडम। Good afternoon. सो व्हाट्स अ गुड नेम? My name is Vivan, and this is Thun, my co-founder. What is the name? What's a good name? My name is Thun. Okay, so you are basically from Vietnam. We are both from Vietnam. Vietnam. The Vietnam is our good friend of Indian government course. side. So madam, I am just thanks to you कि you have come here to participate this franchise India. So again, I am putting a thank you. So kindly tell me about your 3 o'clock concept. What is the concept of 3 o'clock? So 3 o'clock is a 24-hour cafe concept in Vietnam. Probably one of the most famous and most buzzing brand for the Gen Z, the young generation in Vietnam. We've got quite a few stores, big concept, and open 24 hours. We're right now already having some partners in India, so we're opening in India very soon. You will probably see us opening around 5 to 6 stores now until the end of the year. Okay, so kindly you tell me about that. What you are thinking about Indian opening your brand in India? I think the new In India for the first time? yes. Oh, so God bless you. I'm so excited to explore. Oh, so nice. So kindly you tell me about this Franchise India fair. Have you visited inside the fair? Yes, it's so incredible. Incredible. So nice. And that's a great thing. You come over in India to participate this Franchise India. Have a nice day and thank you. Thank you so much. God bless you. Goodbye. नमस्कार। हमारे सामने एक बहुत ही महिला जो कि सैनिकों को रिप्रेजेंट कर रही हैं और साथ में उनके नेशनल हेड साहब। अभी मैं नाम पूछूंगा। हेलो मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? ईशा मुखर्जी। और सर आपका शुभ नाम? मानस साहब। तो सब लोगों को सबसे पहले तो इस फ्रेंचाइज इंडिया में आने की बधाई दिल्ली वालों की तरफ से। तो ईशा मैडम, थोड़ा सा सेनको के ब्रांड के बारे में, क्योंकि आपका ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, लेकिन उसमें भी सेनको एक उभर के निकल रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है? सो सबसे पहले सेनको एक ब्रांड है जो सबसे पहले सेनको इज अ ब्रांड विच इज़ लाइक 85 इयर्स पुराना ब्रांड है। सो हमारा स्टार्टिंग या इंसेप्शन आप बोल सकते हो कोलकाता से हुआ था, बट एट प्रेजेंट हम लोग का 178 रिटेल आउटलेट्स है अक्रॉस पैन इंडिया। सो अपार्ट फ्रॉम हमारा जो 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी है, उसके अलावा भी हम लोग डायमंड्स रखते हैं, पोल्की, जड़ाव, एंटीक, ये तो गोल्ड ज्वेलरी में हो गया। एंड उसके साथ हम लोग का सब ब्रांड्स भी है, जैसे कि एवरलाइट हुआ, गॉसिप हुआ, फिर हमारा अहम कलेक्शन है जो बेसिकली मेंस का कलेक्शन बोला जाता है। फिर हैवी वेट्स में हमारा विवाह और गठबंधन कलेक्शन है। तो सेनको एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हर ज्वेलरी बायर के लिए, जिसका भी जो भी पॉकेट साइज है, सेनको इज अ प्लेस जो अपने पॉकेट के हिसाब से वो अपना ज्वेलरी बाय कर सकता है। एंड आपको पता ही होगा बंगाल इज नोन फॉर द कारीगरी, सो सेनको इज आल्सो नोन अबाउट मेनली कारीगरी। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है ईशा जी, कि अभी हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे ब्रांड ये एडवर्टीज कर रहे हैं कि आप पुराना गोल्ड लाओ और नया गोल्ड ले जाओ विदाउट एनी डिडक्शन प्राइस। जितना आपका गोल्ड का वैल्यू है उतना वैल्यू हम देंगे। लेकिन अगर पुराने जमाने की अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं, तो आप कहीं पर भी गोल्ड लेके जाते थे तो वो आपको बट्टा काटते थे, जो इसको हिंदी में उसका कमीशन बोलते हैं। तो ये जो ट्रेंड आया है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ऐसा कोई राज का बात नहीं है। अभी भी होता है कि एक हॉलमार्क या BSI जो मार्क होता है वो एक प्योरिटी का मार्क होता है। तो अभी आफ्टर आई थिंक 2000 से हम लोग ये हॉलमार्किंग में आए हैं, बिकॉज इट मार्क्स द प्योरिटी। तो पुराना जो अभी गोल्ड है उस पर अभी चेकिंग फिर भी होता है कि प्योरिटी आया है कि नहीं आया है, बट वी वांट टू प्रमोट आवर डिजाइन्स एंड इसके, और गोल्ड का प्राइसेस अभी इतना हाई हो गया है, सो ओल्ड गोल्ड लेके हम लोग कंज्यूमर को एक
क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आइए आप एक्सचेंज कीजिए और जो नए डिजाइन है उनको आप फ्लॉन्ट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी चीज आपने ईशा जी ने बताया, थैंक यू। और हमारे सामने सेनको के नेशनल हेड साहब खड़े हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा सर कि अभी जो आप इस मेले में आए हैं, तो यहाँ पे फ्रेंचाइज इंडिया इसका नाम है, तो क्या आप यहाँ पे लोगों को, जो भी नए बच्चे स्टार्टअप खोल रहे हैं या इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, तो आपका क्या ये बिजनेस का जो मॉडल है, जो अगर कोई आपका सेनको ब्रांड को फ्रेंचाइज के तौर पे लेना चाहता है, उसके बारे में थोड़ा एलिबरेट करेंगे आप? एक्चुअली मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग का जो 178 स्टोर्स है पैन इंडिया, उसमें से 76 फ्रेंचाइजी स्टोर्स। अरे वाह, बहुत सारे। एंड वी आर सीन इन द फ्रेंचाइजी बिजनेस फ्रॉम द ईयर 2000। ओह, सो नाइस। इट्स ए टेस्टेड ब्रांड। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे सारा बजटेड, सब पॉकेट साइज के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों का जो गॉसिप मॉडल है, हम लोगों का जो एवरलाइट मॉडल है, सेनको इज द मदर ब्रांड, इसके नीचे में हाउस ऑफ सेनको में सारा चीज आता है। अभी हम लोगों का न्यूली सेनेस भी लॉन्च हुआ है। सेनेस में आपका लैप्रोन डायमंड भी आ जाता है, लेदर बैग्स आ जाता है, परफ्यूम्स भी आ जाता है। तो वो भी आप इसी आउटलेट पे रखेंगे उस ब्रांड को भी, या उसके लिए एक अलग आप आउटलेट रखेंगे? अगर सेनको में अगर आप करते हैं, हाँ, सेनको का ज्वेलरी शॉप में आप सेनेस रख सकते हैं, गॉसिप रख सकते हैं, एवरलाइट रख सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर एलजीडी, लैप्रोन डायमंड छोड़ के। अच्छा, वो उसको आपने अलग रखा है? उसको अलग रखे। अगर सेनेस का आप स्पेशल आउटलेट करते हैं, एक्सक्लूसिव आउटलेट करते हैं, तो उसमें आपका एलजीडी आ जाता है। एलजीडी आ जाता है। तो सर एक चीज बताइए कि अभी जो मशीन मेड जो डायमंड्स एक ट्रेंड में आ गया है, जो कि यहाँ पे इस मेले में मैंने काफी स्टॉल कवर किए हैं, तो उन लोगों ने जो अपनी राय बताई कि जो मशीन मेड डायमंड है उसको अगर आप रीसेल करते हैं तो कोई कहता है हम 90% वापस करते हैं, कोई कहता है हम 25% करते हैं, और जो रियल डायमंड और मशीन मेड डायमंड में है 20% का बीच का जो मार्जिन है वो 20% है। इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं सर क्या? ओरिजिनल डायमंड जो है, ओरिजिनल डायमंड का जो माइनिंग से प्रोक्योरमेंट होके जो आता है, उसके पीछे में बहुत सारा चीज, बहुत हिस्ट्री होता है। सही बात। वो बहुत मेहनत के बाद वो आता है। उसका जो रीसेल होता है, हम लोगों के पास अगर कोई रिटर्न करने आता है डायमंड, हम लोग का डायमंड, तो उसमें 90% रिटर्न वैल्यू होता है विद द एप्रिशिएटेड प्राइस। आज से 5 साल पहले कोई खरीद के लेके गया, आज उसका दाम बढ़ के उसका 20% या 30% एप्रिशिएट हो गया, जो भी हो गया उसके ऊपर ही उनको रिटर्न मिलता। सही बात। ऐसा नहीं कि परचेज रेट के ऊपर मिलता है। और लैप्रोन डायमंड का जो है, लैप्रोन डायमंड तो ये लैब में बनाया जाता है, इसका कोई हिस्ट्री या लेगेसी नहीं होता है, तो उसके हिसाब से इसका वैल्यू भी कम होता है और उसके हिसाब से रिटर्न पॉलिसी। नहीं, तो ये जो अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक तरह से जैसे हम बैंक में एफडी डालते हैं, या बच्चे आजकल बैंक में एफडी नहीं डाल रहे हैं, वो एसआईपी में जा रहे हैं, तो ये जो अभी आपने जो फिक्स प्राइस और मल्टीप्लिकेटेड प्राइस के बारे में बताया, तो ये जो मशीन मेड डायमंड है, अगर 10 साल के बाद हम बेचते हैं उसको, तो उसका क्या प्राइस उसके ऊपर भी जाएगा क्या? देखिए, हर चीज का तो एप्रिशिएशन होगा। आज का डेट में अगर आपको 40,000 45,000 कैरेट में अगर लैप्रोन डायमंड मिल रहा है, कल का डेट में ये वैल्यू में नहीं रहेगा। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई रहेगा, उसके हिसाब से इसका भी दाम बढ़ेगा। तो आज का डेट में मान लीजिए जो 45,000 है, वो कल का डेट में अगर 80,000 हो गया, तो 80,000 के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। चलिए, मतलब ये बिल्कुल एप्रिशिएशन। तो ये सर ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी है, सप्लाई चेन वाला, वही थ्योरी यहाँ पे लागू होती है। सर बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े तरीके से और हर चीज को बिंदुवार ढंग से आपने एलोबरेट किया है। सो नाइस सर, थैंक यू एंड थैंक यू ईशा मैडम। नमस्कार। और सबसे पहले हमारे सामने 3 युवा देश के कर्णधार, और ये भी केरल राज्य से आए हैं, और इनकी कंपनी का नाम स्वा डायमंड्स है। तो सबसे पहले इस्तकबाल, और खुदा आपकी कंपनी को कयामत से कयामत तक पहुंचाए, ये हमारी ख्वाहिश रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपका नाम पूछूंगा जनाब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अदनान सरूक कैटिल। और कहाँ से हैं आप? We all basically from Kerala. केरला। Yeah. चलिए, तो ये जो आपने नाम रखा है अपनी कंपनी का, इसके पीछे क्या कोई रीजन है? स्वा का मतलब क्या है? Yeah. So we are in this industry for about 40 years, and we were dealing with many of the jewelries, like we do manufacturing, supply, and all. So, and then we, in the year 2011, we came into the industry of diamonds. So from there onwards, we were supplying to many of the prominent jewelries all over India.
तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा यहाँ पे, आपको रोक रहा हूँ। अभी डायमंड में अहमदाबाद का एक डायमंड, सूरत का एक डायमंड बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वो डायमंड और रियल डायमंड में क्या फर्क है? हाँ 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 जी, हाँ हाँ। तो क्या हम उसको, अगर आपका ओरिजिनल डायमंड और मैन मेड डायमंड दोनों अगर हम टेबल पे रखते हैं तो क्या कोई आदमी उसको पकड़ सकता है कि असली कौन है नकली कौन? हाँ, नहीं पकड़, एक्सपर्ट पर्सन ओनली कैन, एक्सपर्ट ही पकड़ सकता है। तो फिर इसमें मान लीजिए जिसको जानकारी नहीं है और वो असली की जगह दूसरा वाला खरीद लेता है तो उसके साथ तो परेशानी होगी। 99% डायमंड ज्वेलरी हाँ, सर्टिफिकेट के साथ में आता है। अच्छा अच्छा, के साथ में आता है। तो उसमें वो लैब में वो टेस्ट करके वो क्योंकि वो आपका ट्रेडमार्क भी मिलता है, जो डायमंड का ट्रेडमार्क है या गोल्ड का ट्रेडमार्क है, जो भी डायमंड्स हो, अगर लैब ग्रोन हो, नेचुरल हो, सबको उसका ही सर्टिफिकेशन होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर आप, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हाँ डाइवर्सन हो गया, प्लीज। का मतलब सेल्फ, तो आप लोग तो चेहरे से ही लग रहे हो कि सेल्फ मेड हो, इसलिए आपने नाम भी स्वा रखा है। तो आप यहाँ पे जो लेके आए हैं प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट को आप दिखाएंगे क्या? बहुत सुंदर। ये अंगूठी के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे आप? आपको मैं सबसे हाँ वाला जी, दिखाएं आप। हमारा इच्छा है कि आप लोगों को डायमंड पहुंचाना, वही हमारा मेन 5300 का ये डायमंड है। और ये गोल्ड क्या है? 12 है, 18 कैरेट में है। बहुत बढ़िया। और ये जो इसमें आपने डायमंड लगाए हैं, ये कितना है इसका? 1 सेंट का, 5000 रुपए में। तो यहाँ क्या आप बेच भी रहे हैं? हाँ, नहीं, हमें आउटलेट से बेच रहे हैं। दिल्ली में है आउटलेट आपका? या किस एरिया में है? चांदनी चौक में। चांदनी चौक में। हाँ हाँ, चांदनी चौक ओमेक्स मॉल पे है। ओमेक्स में है। अभी हमारा दूसरा खुलता है यहाँ पैसिफिक मॉल NSP पे। कहाँ? गुड़गांव में? गुड़गांव नहीं, NSP टैगोर हॉल, टैगोर। अच्छा, और गुड़गांव में भी खुलता है वो नेक्स्ट। तो आपका जो मिनिमम रेंज है वो 5000 से स्टार्ट है, अगर मैं पूछूं अंगूठी के बारे में? 2400 मतलब 2400 डायमंड का प्राइस आप स्टार्ट कर रहे हैं, और अप टू 6 लाख। तो 6 लाख का कोई ब्रांड यहाँ पे आपने रखा है? नहीं, उतना नहीं है, लेकिन हाँ है, वो नेकलेस सब है, नेकलेस है। बहुत खूबसूरत। ये कितने का है? ये 8 लाख। ये 8 लाख का, ये 5.5, ये 6 का है। तो अगर स्पेसिफिकेशन पूछें आपसे तो क्या है इसके अंदर? कितना आपका गोल्ड है? क्या 18 कैरेट है? डायमंड इसमें आएगा 3 कैरेट्स। 3 कैरेट डायमंड है, और 30 ग्राम्स गोल्ड। और रूबी भी है इसमें? रूबी आएगा आपको 3.25। बहुत ही अच्छा। और आपने तो आम आदमी को बिल्कुल आपने कैच किया है, क्योंकि बेसिकली अभी गोल्ड 1 लाख रुपए पे चला गया है। तो अब लोग धीरे धीरे गोल्ड से कट रहे हैं और वो स्विच ओवर कर रहे हैं डायमंड के ऊपर। और आपने बड़ी अच्छा, जिसको नोज पिन 2000 का, और वहां से आप शुरू किया है। और आपने जो आपका कॉन्सेप्ट है, हमको लगता है कि जो गांव के लोग, क्योंकि आपके भी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो गांव को भी आप फोकस कर रहे हैं। तो गांव को अगर आप फोकस करते हैं तो गोल्ड के लोग गांव में थोड़ा क्रेजी हैं, डायमंड के बारे में क्रेज कम है। लेकिन अगर ये आम आदमी के पास अगर उसके रीच में होगा, जो आपकी स्वा रीच पे ले आई। अच्छा, बाई बैक। नो, नेचुरल। बहुत सुंदर। बड़ा, बाकी सब आपका वापस आ जाएगा। डायमंड विद गोल्ड, 18 कैरेट। चलिए, बहुत अच्छा। आपका जो थॉट है और आपका जो मोटो है कि डायमंड हर जगह पहुंचे, गांव में भी पहुंचे, शहर में भी पहुंचे, इट्स सो नाइस। एंड थैंक यू एंड टेक केयर। खुदा हाफिज। और पिक्चर। अभी हम अस्त के काउंटर पे हैं, जो बियॉन्ड माइंड बियॉन्ड ऑर्डिनरी।
तो हमारे सामने एक नौजवान हार्दिक हंसता है। और मुस्कुराता हुआ, और साथ में उसकी कलीग, सब लोग, तीनों लोग एकदम आज के टीम इंडिया की तरह एकदम मुस्कुराते हुए, जिस तरह से आईपीएल चलता है उसी तरह का ये आईपीएल फ्रेंचाइज इंडिया। तो क्या नाम हुआ आपका? हार्दिक, माय नेम इज हार्दिक। हार्दिक। और आपका? आप? वेरी नाइस। तो सबसे पहले आप तीनों को फ्रेंचाइज इंडिया में आने की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप ये बताओ कि अभी जो आप इस मेले में आए हो, क्या क्या लेके आए हो? सो अष्ट इज ए ब्रांड, सो हमारी पूरी स्टोरी है। सो अष्ट का मतलब है 8। सो अष्ट हर चीज में यूज होता है इंडियन फेस्टिवल्स में, लाइक अष्टपहलू और अष्ट अष्टचम्मा, अष्टविनायक। So 8 is a very powerful word of which we resent. So our brand resonates 8. So our octagon also says 8 sides. So these are 8 sides throughout. और हमारा पेटेंटेड कट भी है एक अष्ट कट, विच इज 8 साइडेड कट थ्रू आउट, जो आपको हमारे ब्रांड के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। एंड बाकी वी गेट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, वी गेट अ लॉट ऑफ craftsmanship and everything for the people. तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि ये अष्ट जो आपकी कंपनी है कितने साल पुरानी हो गई? This is 1.5 year. It's been 1.5 और ये कहाँ पे आपका हेड ऑफिस कहाँ है और प्लांट कहाँ है? हम लोग बॉम्बे से हैं। बॉम्बे से? किस इलाके से है बॉम्बे में? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बांद्रा कुर्ला, बीकेसी। बीकेसी तो बहुत ही रिनाउंड जगह, हाँ, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आपके जैसे हर वक्त मौजूद रहते हैं। सो नाइस। तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ दिखाएंगे क्या? प्लीज। I'll show you. अष्ट का बड़ा अच्छा प्रोडक्ट नेकलेस के तौर पे, बहुत ही खूबसूरत। तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशन बताओगे आप? क्या है ये? सो ये नेकलेस है। सो ये सारे लैब ग्रोन डायमंड्स। अच्छा, लैब वाले डायमंड्स हैं। करेक्ट। और इसके अंदर ये डिफरेंट शेप्स में है। सो आपके पास एमरल्ड कट, प्रिंसेस कट, ओवल कट, यू हैव हार्ट शेप्ड आल्सो, दिस इज स्फीयर शेप। सो सारे शेप फैंसी कट डायमंड नेकलेस इज व्हाट वी कॉल दिस। तो ये जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो सूरत में जो चल रहा है, क्या वो वही डायमंड है ये? हाँ, वही डायमंड है। तो यहाँ जितने भी प्रोडक्ट आपके लगे हैं सब वो सूरत वाले ही हैं? सूरत वाले नहीं है, ये लैब ग्रोन है। लैब ग्रोन। तो अब जैसे दिल्ली में कोई पूछता है, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें जो है जवान पे आएंगी, अभी तो लोग समझते हैं कि हीरा मतलब असली हीरा। हाँ, तो ये असली हीरा ही है, असली हीरा ही है। हाँ, असली ही है। लेकिन प्राइस में, अगर असली हीरा का प्राइस अगर हम लेते हैं, वो 10x टाइम ज्यादा है, 10x टाइम ज्यादा है। क्योंकि अभी मैं ईवा के स्टोर पे था, एक बहुत अच्छी कंपनी आई है ईवा, जो कि 1 ऑंस का डायमंड का उन्होंने नोज पिन रखा है 2200 रुपए में। और एक अंगूठी जो 5000 में 1 ऑंस हीरा लगा के। करेक्ट। तो उनका ये थॉट है कि हम उस चीज को गांव गांव तक पहुंचाएं। 2200 की नोज पिन गांव में भी लोग खरीद सकते हैं। और 5000 की रिंग सेरेमनी, अगर किसी का एंगेजमेंट है तो 5000 रुपया रिंग सेरेमनी में लड़कियों के लिए हम खरीद सकते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि हम 2 लाख की, तो एक आम आदमी नहीं खरीद पाएगा। करेक्ट। ये एक उनका कॉन्सेप्ट है ईवा का। करेक्ट। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा आप भी हमको बताओ। अब ऐसे पर्टिकुलरली तो क्या बोलूं? नहीं, कोई बात नहीं। आप ये जो आपने ये, इसको क्या बोलते हैं? क्या? हाँ, बिल्कुल विद पायल। बिगिन में भी। तो अगर मैं आपसे पायल ये पूछूं कि ये जो प्रोडक्ट आपका लगा है, ये कितने का आता है? ये अंदाजा है 9,50,000। तो ये जो हीरा है, वो वही जो अभी आप चर्चा कर रहे हो, मशीन बाउंड, वही वाला हीरा है? लैब ग्रोन ही है। ग्रीन। तो ये थोड़ा कॉस्टली ज्यादा है, थोड़ा कॉस्टली ज्यादा है। तो इसमें अगर हम रीसेल में अगर जाते हैं तो 70% देते हैं, तो जो बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ, वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी जो आप इस मेले में आए हो, तो यहाँ पे जो आप फ्रेंचाइज, अगर कोई आदमी आपसे इंक्वायरी लेता है पायल कि हमको आपके ब्रांड का फ्रेंचाइज खोलना है, तो उसमें आप पॉलिसी आपने क्या रखी है? हमने 3 मॉडल। 3 मॉडल है, क्या क्या है? एक पोको है और एक शॉप एंड शॉप। वेरी नाइस। तो इसमें क्या बैंक गारंटी भी आप लेते हो? ब्रांड गारंटी लेते हैं। चलो, तुम कुछ बताओ। तुमको अगर मैं पूछूं कि ये प्रोडक्ट क्या है? नेकलेस है, एमरल्ड नेकलेस। चलो, बहुत अच्छा, सो नाइस। हाँ हाँ, वेरी नाइस।
क्या प्राइस है इसका? 29 lakh 29 lakhs। तो इसका भी तो इसका भी वो 75% बाईबैक हो जाएगा। हाँ, और 75% बायबैक पॉलिसी पर। अच्छा अच्छा, चलो। और ये ऊपर जो लगा है ये क्या है? ये हार्ट शेप का नेकलेस है। हाँ, हाँ। यहाँ पे सारे डिफरेंट शेप पर डिफरेंट आपको से। मिलेंगे। चलो, ये सारे मशीन मेड है सारे। हाँ, चलो, बहुत सुंदर, सो नाइस, बहुत अच्छा तुमने बताया। थैंक यू, टेक केयर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon. हाउ आर यू सर? Great. How about you? Oh, fine, thank you. And I'm giving a warm welcome in this Franchise India, in Delhi also. Thank you. Thank you. We are really grateful for this. So, what's your good name? My name is Taha. Mr. Taha, what is your company name? My company name is Dawq Rafiq. Okay. Mean high test in English. High test in English. So, what is your specialty? What you are manufacturing? We are manufacturing perfume. Perfume. Yeah, we came from Oman and we are manufacturing this whole perfume. Okay, so in India, you came here as a first time? For me, I think it's more than 50 times. 50 times. I was studying here Oh, so which college you are studying here? in Pune University. Pune University. So you are basically an Indian guy. Yeah, right. So nice. Thank you. So you are here in Franchise India giving the franchise of your company? Hopefully. Hopefully. So what type of perfume are you making? So you can just give me on camera what type of perfume you have. We are mixing our Arabic fragrance with your Western smells. Okay. And, we have this prime So you are manufacturing in Oman in which city? Muscat Muscat. And you are taking the raw material from where? from Europe only. From Europe. Europe, any part, any country, any city? See, this is our secret. You are a secret. But Okay. I'll let you know. Yeah. It's France and UK and Switzerland. Okay. Why not from India? Hopefully, inshallah. Yeah. So in India, also in UP, so many varieties of fragrance of essences are available over there. So I'm inviting you. You have a 50 years legacy of India, so you can go to UP and take this such type of things very cheaper. Especially in India, we are taking root because this is especially for India. Okay, so nice. Thank you. And I think so. Your business will be grown very fast. So I pray the God Allah that you have a great destiny. And thank you. Thank you, Mr. Thank you. नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज है सर। पंकज जी। और मैडम आपका? मल्लिका जी हैं। और आप? भामिनी। बहुत सुंदर। तो पंकज सर, सबसे पहले मैं आपको इस मेले में जो फ्रेंचाइज इंडिया लगा है उसमें आने के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी जो आप यहाँ आए हैं पंकज जी, तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका स्टॉल है, इस स्टॉल के बारे में आप बताएं। पहले नाम क्या है आपके इस स्टॉल का? सर, हम नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग एक ऑटोनमस बॉडी हैं, सेक्शन 8 ऑटोनमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो हमारी कंपनी सर इस टाइम पर इंटरनेट क्रिटिकल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग काम करते हैं। तो हम 3 चीज़ें करते हैं। एक है हम .in डोमेन, जो भी वेबसाइट .in पर ख़त्म होती है उसको हम प्रमोट करते हैं, वी आर द रजिस्ट्री ऑफ इट। Second is we run internet exchanges across the country. Internet exchange helps internet become faster and cheaper, especially the broadband internet. And third, we delegate public IP addresses, which means कि जब आप इंटरनेट पर जाकर कोई भी वेबसाइट ढूंढते हो या कोई भी एप्लीकेशन ढूंढते हो जिससे आपको डेटा चाहिए, जैसे गूगल हो गया या आपका नेटफ्लिक्स हो गया, वो करने के लिए आपको एक IP एड्रेस चाहिए होता है। वो एड्रेस हमारे से आता है in the entire country. So we are the registry for names, .in domains and numbers, which is your IRIN, which is IP addresses, and we run exchanges in the country. तो पंकज जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा युवा काफी स्टार्टअप के लिए पीछे पड़ा हुआ है और बहुत सारी स्टार्टअप्स खुल रही हैं, रन कर रही हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली बंद भी हो रही हैं। तो सबसे पहले एक वेबसाइट बनाती है कोई भी कंपनी जो स्टार्टअप खोलती है,
तो हमको वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा आप एलेबरेट करेंगे कि हम अगर वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हमको कैसी एजेंसी, क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? सर वेबसाइट बनाने से पहले फर्स्ट स्टेप इज वेबसाइट का नाम। तो हमारा जो काम शुरू होता है वो वेबसाइट के नाम से शुरू होता है। हम यहाँ पर .in डोमेन को प्रमोट कर रहे हैं, तो कोई भी स्टार्टअप हो गई, कोई भी MSME हो गई, उनको हम ये बोलते हैं कि आप आओ और आप अपना वेबसाइट का नाम .in पर लो। क्यों .in पर लो? क्योंकि .in एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, तो वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट जो हमारा नाम है कंपनी का, डिजिटल प्रेजेंस है, वो भी .in पर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो .in मीन्स इंडिया, इंडिया का खुद का डोमेन इज .in। दूसरा है सर कि आपको .in पर क्यों आना चाहिए? .in पर इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि अगर आप सिंपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करें, अगर गूगल के बारे में बात करें, आपकी वेबसाइट जो रैंकिंग है उसके बारे में बात करें, तो गूगल का जो एल्गोरिदम है वो उस कंट्री के डोमेन को प्रेफरेंस देता है। विच मीन्स कि अगर आप इंडिया में आपकी वेबसाइट .in पर है, बाकी मार्केटिंग आपने अच्छे से कर रखी है, तो .in को प्रेफरेंस मिलेगी रैंकिंग में, बाकी डोमेन्स को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। तो वो जो रेटिंग है वो गूगल बेटर देता है। तीसरा सर कॉन्सेप्ट है विच इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेट रिजिलियंस, विच मीन्स कि .in के जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में है। तो अगर आपकी वेबसाइट .in पर है और अगर वो होस्टेड इंडिया में ही है, तो इन केस कोई डिसरप्शन होता है इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्टिविटी में, आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस ऑनलाइन फिर भी रहेगा। अदरवाइज अगर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी किसी भी तरीके से वो होती है, डिसरप्ट होती है और आप .in पर नहीं हो, तो आपकी वेबसाइट जो है या तो वो पुरानी वेबसाइट ही खुलेगी या फिर वो खुलेगी नहीं। तो ये एक चीज़ बताइए पंकज जी, आजकल आप देखते हैं कि अगर आपका वेबसाइट बना हुआ है तो हर 15 दिन में उसमें नए फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी से आपने वेबसाइट बनवाई और आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ है, तो कभी कभी ये होता है कि आपका सारा डाटा लेके वो कंपनी बंद हो जाती है। इससे कैसे बचा जाए? सर आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑनेस्टली, बट माई सजेशन इज जब आप किसी कंपनी से करवा रहे हैं, आपको उस कंपनी का एक तो चेक करना चाहिए कि वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कितनी बड़ी टीम है, वो एक बंदा है कि वो 10 बंदे हैं। और उसके बाद आपको ये भी आपको एक प्रॉपर अग्रीमेंट करना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने बोल दिया और हो गया। उस अग्रीमेंट में आपको सब कुछ लिखना चाहिए कि इन केस यू शट डाउन, इन केस आई डू नॉट लाइक योर सर्विसेज, द डेटा बिलोंग्स टू मी, द वेबसाइट बिलोंग्स टू मी, और वो एक रिटन कहीं पर होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया पंकज जी, इट्स सो नाइस। और बहुत ही अच्छी चीज़ आज के युवाओं को कि केवल स्टार्टअप ही नहीं चलाना है, उसके टेक्निकलिटीज पे भी जाना है कि कोई भी वेबसाइट आप बनवाते हैं तो उस कंपनी के साथ आप एक एग्रीमेंट 1000 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे मैंडेटरी है, जो कंपनी लॉ बोलता है उस हिसाब से करना चाहिए। मतलब it should be somewhere in written, legalized. Yeah. Okay Pankaj ji, so nice. Thank you so madam. Thank you you. ma'am. Thank you. हैप्पी टी, ये आप देख सकते हैं हैप्पी टी, ये वियतनाम की कंपनी है और हंसता हुआ नौजवान जो चाय बना रहा है हैप्पी टी और सब लोगों को पिला रहा है। सो नाइस, थैंक ओह वेरी नाइस, थैंक यू, सो नाइस। देख सकते हैं राइडर्स बाय 2030, बहुत ही अच्छी ईवी बाइक्स, ये भी मेले में आई है। बाज, बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, अब हमने ये पूरा फ्रेंचाइज इंडिया SME एक्सपो कवर कर लिया है। अब आपको हम फिर किसी दूसरे एपिसोड में कुछ और दिखाएंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। अब हम धीरे धीरे बाहर की तरफ चल रहे हैं।